वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक कैंसर को रेजोनेट नहीं करेगा। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ये रीडिंग है आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 तक 2020। लेट्स सी कैंसर्स इन लव। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैंसर्स इन लव, November 1st to the 15th. डेथ। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मे बी यू आर एंडिंग अ रिलेशनशिप। आप एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो। ये रिलेशनशिप में भी बहुत स्टेबल कनेक्शन था, किसी किसी के लिए मे बी एक मैरिज था। कैंसर्स इन लव, या 9 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर्स इन लव। आई थिंक आप जो भी ये एंडिंग है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप मूव ऑन करने में स्ट्रगल कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से। अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लाइक द एनर्जी आई एम गेटिंग कि ये जो एंडिंग हो चुका है या हो रहा है, आप उस एंडिंग के बारे में या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो उस एंडिंग की एनर्जी में। या आपको लगता है आप उस चीज़ से कभी नहीं निकल पाओगे। लाइक ये जो फीलिंग है आपका, ये जो ट्रैप्ड फीलिंग है, ये जो सैडनेस है, या फिर ये जो आपको लगता है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, या इस रिलेशनशिप लाइक आप, ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बेसिकली। सो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग यू। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न में डाल रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि ये जो भी एंडिंग हो चुका है फिर भी क्यों नहीं भूल पा रही हूँ मैं, या फिर मुझे इस पर्सन को भूल जाना चाहिए, मुझे इस पर्सन को पीछे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ये एंडिंग हो चुका है एंड देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। बेसिकली ये आपका दिमाग है। दिस इज़ योर माइंड प्लेइंग गेम्स। ये जो भी रिलेशनशिप था, दिस कैन बी विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर स्कॉर्पियो। आई एम सीइंग मे बी अ फायर साइन, डजेंट मैटर। बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन था, मे बी इमोशनली स्टेबल कनेक्शन था, या फिर बहुत लोगों के लिए ये एक मैरिज था, या फिर आप बहुत दिन से इस पर्सन को जानते थे, या आप दोनों मे बी फिनेंशियली डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, या फिर आपके पर्सन, या फिर आप बहुत फिनेंसेस इन्वेस्ट किए हो इस रिलेशनशिप में, बहुत पैसा, मनी इन्वेस्टमेंट किए हो आप या आपके पर्सन, आई डोंट नो। सो बेसिकली आई एम गेटिंग दैट आप अभी भी लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ कैंसर्स के लिए आई वुड से आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो कैंसर्स, बिकॉज आपको पता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप होप नहीं छोड़े हो अभी भी, आई सी। बट आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो टू सी दैट क्या इससे बेटर, लाइक क्या अपने ऑप्शंस को ओपन करके आप मूव ऑन कर सकते हो, या फिर क्या कोई बेटर मिल सकता है, क्या कोई बेटर आ सकता है आपके लाइफ में। अगर ये आपका एनर्जी है इस वक्त कैंसर, देन आई एम सीइंग समबडी कमिंग इन फॉर यू। कोई एक आने वाला है अगर आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो, अगर आप दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हो इस वक्त, या इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि आप कोई नया पर्सन चाहते हो, या फिर आप देखना चाहते हो क्या कौन इंटरेस्टेड है या नहीं। आई सी अगर ये आप हो, देन आई सी समबडी कमिंग इन, एक ऑफर या फिर सम काइंड ऑफ एन एक्शन विथ लाइक फ्रॉम समबडी न्यू। ये कोई नया पर्सन है, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी जो मे बी आपको अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है हु आर ऑलरेडी लाइक रेडी टू बी इन अ रिलेशन, लाइक आप रेडी हो टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। आपको एक नया रिलेशनशिप चाहिए, या फिर आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, मे बी आप
सोशल मीडियाज़ में देख रहे हो या फिर आई डोंट नो हाउ एवर। एंड बाकी लोगों के लिए अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखे हो, आई एम सीइंग दैट आप होप कर रहे हो फॉर रिकन्सिलिएशन। आप अभी भी चाहते हो दैट दिस रिकन्सिलिएशन हैपन्स। लाइक ये जो भी एंडिंग हुआ था, आप उस एंडिंग से आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो दैट दिस हैज़ एंडेड। आपको अभी भी कहीं पे लगता है दैट मे बी एक दिन वो पर्सन रीच आउट करेंगे या फिर ये एंडिंग हुआ नहीं है, देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन समथिंग। ये आपके होप्स है, ये आपके थॉट्स है। एंड सिंस आपको अभी भी होप है इस सिचुएशन से, आप और भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कैंसर। एंड आई एम सीइंग फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी आपके जो पर्सन है वो कहीं और इन्वेस्टेड थे या इन्वेस्टेड है किसी और सिचुएशन में, रिलेशनशिप में। आई एम ऑल्सो सीइंग ये पर्सन मे बी आपको और किसी और को जगल कर रहे थे एट द सेम टाइम। आपको और किसी और पर्सन को, आपको या किसी और डिसीजन को, या अपने लाइफ में वॉट एवर responsibility. So there was a third party situation going on cancer. Now as always third party can be anything: work, person, love, marriage, family, anything. So that is what I'm seeing. Now let's see कि आपके person की energies क्या है. What is cancer's person's energies? Queen of Pentacles, Queen of Wands in reverse. For many of you, this was a third party situation, Cancer. Queen of Wands in reverse is not a very good card. ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है. This is somebody like a player energy, एक player vibe, somebody playing games, somebody जो serious नहीं है. Let us see आपके person की energies क्या है. What is Cancer's person's energies? 9 of Pentacles. What is Cancer's person's energies? What is Cancer's person's energies? 5 of Wands. Ace of Swords. Yeah, I don't get a very good energy. I'm sorry Cancer, but this is not a very good energy. आपके पर्सन फिलहाल दिस इज somebody who is single. ठीक है, एटलीस्ट ये लोगों को दिखाते हैं दैट दिस पर्सन इज सिंगल, अबंडेंट, हैप्पी. ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है या ये नॉर्मली रहते हैं. लाइक आई थिंक ये पर्सन को पैसों से बहुत प्यार है. अगर पैसों से प्यार नहीं है देन दिस पर्सन इज समबडी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है. लाइक ये पर्सन अपने इंडिपेंडेंस पे, ये पर्सन अपने ये खुद को जो पसंद है ये पर्सन वही करता है बेसिकली. मे बी ये पर्सन हमेशा प्रॉपरली ड्रेसअप करके रहते हैं या फिर इनको महंगे परफ्यूम्स पसंद है, अच्छे रेस्टोरेंट्स पसंद है. सो दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जिन्हें मटेरियल चीज़ों से प्यार है या फिर मटेरियल चीज़ें इन्हें बहुत इम्प्रेस करता है. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे वो एक कीमती गाड़ी हो, समथिंग लाइक दैट. बट इस वक्त ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने अबंडेंस पे. ठीक है, ये खुद को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, खुद के लाइफ में क्या स्टेबिलिटी ला सकते हैं या खुद को कैसे और भी सक्सेसफुल बना सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग. ये पर्सन का थॉट प्रोसेस इस वक्त यही है. एंड दिस पर्सन शोज एवरीवन दैट दिस पर्सन इज सिंगल, और ये सिंगल है अभी इस वक्त. आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व. या तो ये कोई थर्ड पार्टी. सी इस रीडिंग में 80% लोगों के लिए आई वुड से कि आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है या थे. फॉर द रेस्ट 20% अगर आप श्योर हो आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, हो सकता है यू आर ट्रू. फिर हो सकता है कि ये पर्सन के मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था आपके रिलेशनशिप को लेके, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स थे आपके रिलेशनशिप को लेके. सो दिस पर्सन वाज नॉट वेरी क्लियर. इस पर्सन के मन में क्लैरिटी नहीं था इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके. इन्होंने मे बी आपका दिल दुखाया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है. दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी.
इस पर्सन को लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन रिग्रेट करता है आपको छोड़ के या आपको आपका दिल दुखा के, बट इस पर्सन को ये बुरा लगता है या लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। लाइक मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे, बहुत इमोशंस दिए थे, बहुत कुछ किए थे इस पर्सन के लिए। सो ये पर्सन वो रिकॉग्नाइज करता है, इस पर्सन को वो पता है, बट ये सब होने के बावजूद वो आपका दिल दुखाए, वो आपको हर्ट किए, ये चीज़ से इस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगता है। बट आई डोंट रियली सी रिग्रेट। मुझे एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी आ रहा है राइट नाउ फ्रॉम योर पर्सन कैंसर, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज समबडी जो मे बी थर्ड पार्टी में रख रहे थे आपको with somebody else. This is a player for some of you. I'm sorry, but this is a player energy. Knight of Wands, Three of Swords, Queen of Wands in reverse. यहाँ पे Three of Pentacles था, bottom of the deck energy है आपका Two of Pentacles. So this person was juggling two people. ठीक है, with the Queen of Wands in reverse, this is a player. This is a player. I would say इस person को trust मत करना. I will not recommend trusting this person. This person was literally juggling, is juggling you and your. But you know what the saddest part is? ये person खुद, इस person को कोई effect नहीं हो रहा है because this person is happy. This person is doing whatever he or she wants to do. ये person को जो अच्छा लगता है ये person वही करते हैं। ये person अपने आप, ये person, this is somebody who is very selfish. ये person अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, अपने abundance के बारे में, अपने happiness के बारे में, अपने future के बारे में, stability के बारे में, पैसों के बारे में, whatever it is. इनका फ़ायदा कैसे होगा या फिर ये कैसे खुश रहेंगे, that is the problem. Okay? And this was maybe a player, this was somebody जो third parties में रख रहे थे आपको, and this person usually stays in a third party, and this person is very complicated and conflicted right now about this relationship. इस person को पता नहीं है कि इस relationship को लेके क्या करना है. So let us see कि सबसे probable outcome क्या है between you and your person, Cancer. Cancer and their person. Okay, Judgment, the Six of Pentacles, most probable outcome between Cancer and their person in November. Seven of Swords, Ace of Wands. बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो, आई डोंट नो. आई फील दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है आपके, ये वापस आने की कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर. ठीक है, बिकॉज इनको पता है इन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इन्होंने मे बी आपको धोखा दिया है या फिर आपके साथ अनफेयर चीज़ें किए हैं, आपके साथ ये जस्टिस नहीं किए हैं. ये इस पर्सन को पता है, बहुत अच्छे से पता है. सो द थिंग इज़, आई एम ऑल्सो गेटिंग द फीलिंग विद द जजमेंट कि दिस इज़ अ टेस्ट. लाइक दिस यूनिवर्स, मे बी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो. सो यूनिवर्स आपको, आप दोनों को एक चांस देने वाला है, एंड यूनिवर्स देखना चाहते हैं, देखना चाहता है कि आप क्या करते हो इस सिचुएशन में. बिकॉज आई डोंट थिंक ये पूरा रिलेशनशिप इज़ रिलेटेड टू दिस पर्सन. आई डोंट थिंक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा किसी पर्सन को मिलते हैं अपने लाइफ में, इसके पीछे एक रीज़न होता है क्यों मिलते हैं हम लोग. सो द मेन रीज़न आप इस पर्सन को मिले इज़ फॉर सम लेसन्स. आपको यहाँ पे कुछ लेसन्स है दैट यू नीड टू लर्न, मे बी अबाउट सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, और that is what I'm getting, like self-worth. What are you worthy of? क्या आप अपने आप को enough value देते हो? क्या आप अपने आप को enough value करते हो that you can walk away from somebody जो आपको serve नहीं कर रहा है? So this is like a test, but this person will come around. ये person वापस आएंगे sometime in the future. But क्या ये person change होंगे? No. No. Clearly not. This person is a player, or this person is कीपिंग थर्ड पार्टीज, या तो ये झूठ बोलते हैं, या तो दिस इज़ समथिंग लाइक सेक्शुअल एनर्जीज, मे बी ये रिलेशनशिप एक सेक्शुअल रिलेशनशिप था इनके लिए, वट एवर इट इज़. बट दिस पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग. ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग.
ये ऐसे ही रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ने का डिसीजन लेते हो, आई थिंक यू विल फाइंड बैलेंस। मे बी आप इस पर्सन से अगर मूव ऑन कर रहे हो, इस वक्त आपको लगे कि आपके लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू हैव फेथ कि आपके बैलेंस आपके लाइफ में ये बैलेंस वापस से रिस्टोर हो जाएगा, आपको वो बैलेंस वापस देखने को मिलेगी विथ टाइम। बट अगर आप इस पर्सन को चांस देते रहें ये सोच के कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, ये पर्सन सच बोलने लगेंगे, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। आई एम सॉरी। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो उतना ही लेना जितना लगे आपको रेजोनेट कर रहा हो। अगर नहीं कर रहा हो, डोंट वरी, मे बी ये आपके लिए नहीं था। ओके, सो करियर, फाइनेंसेस, व्हाट डू वी हैव हियर? 10 of Wands, the Moon, career, finances, Chariot. Oops. Okay, 2 of Swords. I think there is a decision. Yes, there is a decision जो आपको लेना है Cancer. When it comes to this career, finance, yes, there is a decision. Bottom deck energy है आपका Tower. I think आप नहीं देख पा रहे हो. Wait. Okay. सो बेसिकली कैंसर, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। जब बात आती है आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, आई थिंक देयर इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना है इस वक्त, या फिर इन द फ्यूचर आपको लेना पड़ सकता है। व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कैंसर दैट आपको मे बी इस वक्त आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो किसी सिचुएशन को लेके, आपके लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं, आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ता है, एंड बेसिकली आपको पता नहीं है कि आप इस बर्डन से कैसे फ्री करोगे अपने आप को, कब ये बर्डन छूटेगा, कब आपको वो जॉब मिलेगा, कब आपको इनकम में इंक्रीज़ मिलेगा, कब आप वो एग्ज़ाम पास कर लोगे। सो ये सारे जो कन्फ्यूजन है, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन है दैट यू आर कैरिंग। किसी चीज़ को लेके यू आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, ठीक है। सो आई एम सीइंग दैट आपके पास चॉइसेस है, ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते या फिर यू आर ट्रैप्ड। आई डोंट रियली फील कि आप ट्रैप्ड हो या फिर आप निकल नहीं पाओगे। आई थिंक आप निकल पाओगे, बट यू आर नॉट सीइंग प्रॉपरली, लाइक आपके सामने डिसीजन है, दिस इज़ लाइक समथिंग ब्लैक एंड वाइट, बट आप उस ब्लैक एंड वाइट चीज़ को ब्लैक एंड वाइट के तरफ नहीं देख रहे हो। लाइक मे बी ये बहुत सिंपल सा डिसीजन है, बट आप उस डिसीजन को ऐसे सोच रहे हो या फिर ऐसे देख रहे हो, ऐसे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो जो उसको और कंफ्यूजिंग बना रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एक डिसीजन को लेके। मे बी ये डिसीजन उतना भी उतना भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हो। मे बी आपको अगला 5 साल के बारे में सोचना चाहिए, आप सोच रहे हो पूरे जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक, पूरे अपने लाइफ टाइम के बारे में सोच रहे हो। बट जस्ट मेक श्योर कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हो अपने लाइफ में। ये स्पेशली डिसीशंस, अगर कोई डिसीजन है आपके सामने अबाउट अ जॉब, करियर, बिजनेस, व्हाटएवर, आप उस डिसीजन को सिंपल तरीके से देख रहे हो, जितना सिंपल हो सके। उस डिसीजन को कॉम्प्लिकेट मत करना, बिकॉज आई सी विक्ट्री कमिंग इन। ये जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो या जो भी आप कंफ्यूज्ड हो, अगर दो चीज़ के बारे में, दो चीज़ के बीच में अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आई सी क्लैरिटी, आई सी हैप्पीनेस कमिंग इन, बट उसके लिए आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है। आप अगर कंफ्यूज्ड रहोगे, दैट वोंट हेल्प यू, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड आप कैसे डिसीजन ले पाओगे, आपके लिए सबसे आसान तरीका है उस दो चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, सिंपल तरीके से देखो, बिकॉज यू आर टेंडिंग टू ओवर थिंक और ओवर कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। 10 of Cups and the King of Wands. So ये I think this is something you have been wanting. आप बहुत दिनों से इस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे and you are getting it. हो सकता है ये स्टेबिलिटी हो, एक जॉब
आप कर रहे हो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए था, जॉब सिक्योरिटी, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अगर ये आपका कोई स्टेबल जॉब ऑफर है जो आपको चाहिए था, या फिर एक करियर ऑप्शन है, कुछ करियर आप पास करो, दिस इज़ समथिंग हैपनिंग जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। ये स्टेबिलिटी ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे थे, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कैंसर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस वक्त। आपका जो भी स्ट्रगल था, आई थिंक वो बहुत दिनों तक और नहीं चलने वाला है। मे बी आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत दिनों से यू हैव बीन स्ट्रगलिंग। आप मे बी बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, आप बहुत टेंशन ले रहे थे, आप जितना हो सके यू आर डूइंग इट, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे थे, वॉट एवर। सो आई सी यू अचीविंग इट, I see you achieving it. Okay, that is amazing. Yeah. For the decisions, I feel maybe कुछ sacrifices आपको करने पड़े. Sacrifices doesn't mean कुछ बड़ा sacrifices या something very sad or depressing. No. Sacrifices in the sense maybe कुछ बुरे habits sacrifice करने पड़े, maybe आपको location बदलना पड़े, travel करना पड़े, या तो बेसिकली वो रिस्क लेना पड़े। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो, इतना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क लगाया है, इतना कुछ किया है, देन अगर आपको उस चीज़ के लिए लड़ना पड़े, यू मे नीड टू फाइट, मे बी आपको लड़ना पड़ सकता है, बट वो लड़ाई कुछ इतना ख़तरनाक नहीं होने वाला है कि आप कुछ खो दो उस लड़ाई में। नो, दिस इज़ सिंपल। जैसा कि मैंने कहा, ट्राई टू सिंप्लीफाई द डिसीजन। उस डिसीजन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, चीज़ों को इतना भी सीरियसली मत लो। ओके, वी हैव द एम्प्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस वाज अनदर कार्ड हियर, हाई प्रीस्टेस। This is the ending of confusion. Six of Swords. आप एक confusion से निकल रहे हो, that is what I'm seeing. I don't know ये confusion क्या है। मे बी आप ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में, आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ confusion है, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये family, whatever this is. ये आपके मन में जो भी confusion है कैंसर, आई थिंक वो ख़त्म होने वाला है, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। बहुत सारे लोग यहाँ पे, या तो आप किसी मैरिज को एंड कर रहे हो, किसी मैरिज को आपने एंड किया है रिसेंटली, या कर रहे हो इन द प्रोसेस, डिवोर्स या समथिंग। अगर ये मैरिज नहीं है, देन आई एम सीइंग कि आप कंफ्यूज्ड थे किसी चीज़ को लेके, किसी रिलेशनशिप, जॉब, समथिंग, आई डोंट नो, एंड आपका वो कन्फ्यूजन, वो वो जगलिंग एनर्जी, फाइनली इट इज़ कमिंग टू एन एंड। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आप ट्रैवल कर रहे हो, मे बी ट्रैवलिंग अब्रॉड और ट्रैवलिंग टू सम अदर स्टेट, बट आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बेसिकली यू आर एन्जॉइंग, आपका जो लाइफ में आपका जो भी हो रहा है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, फाइनली आप एक बुरा फेज से निकल रहे हो कैंसर, एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। आप छोटे छोटे चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, आप छोटे छोटे चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि हम सबको करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ अ विश कमिंग ट्रू। सो दिस कैन बी अ रिकन्सिलिएशन, बट दिस इज सम विश। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके जॉब में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ विश था आपका, एंड दैट इज कमिंग ट्रू। सो हैप्पीनेस इज कमिंग इन, या यू आर होपफुल, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग कैंसर, एंड आई डोंट सी कि आप बहुत ज़्यादा ओपन हो व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग इट। सो ट्राई करो कि आप ओपन रहो। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त, जस्ट ट्राई करो कि आप ओपन हो उस चीज़ को पाने के लिए, यू आर नॉट क्लोज्ड ऑफ। मे बी अगर आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि जब कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आए, आप उस पर्सन को प्रॉपरली ट्रीट करो या फिर प्रॉपरली ओपन अप करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक रिलेशनशिप में कूद जाओ या फिर आप डेस्परेट हो जाओ। नो, ओपनिंग आपका मतलब वो नहीं है। रिसीविंग या ओपनिंग आपका मतलब है दैट यू आर ओपन टू लव, एंड आप लव दे रहे हो, आप लव रिसीव कर रहे हो।
ये रोमांटिक लव होने के लिए लाइक देर इज़ नो नेसेसिटी कि ये रोमांटिक लव होगा. दिस कैन बी अ फ्रेंडशिप, दिस कैन बी अ रिलेटिव, फैमिली, एनिमल्स, नेचर, एनीथिंग. ओके, सो लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या है कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. See, this is also talking about opening up. So पूरा यूनिवर्स आपके साथ है. There is a wish that is coming true. आप जो भी बुरा नेगेटिव साइकिल है अपने लाइफ में, आप उस साइकिल से निकल रहे हो कैंसर. दिस इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव. वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव. जो भी होगा आपके लाइफ में आज के बाद, ट्राई टू सी इट विथ लव. आप, आई नो आप बहुत मे बी लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, कंपैशन दिखाते हो, बट द थिंग इज़, अगर आई एम सीइंग फॉरगिवनेस. अगर आपको आपके साथ कोई कुछ बुरा करे, लेट इट बी अ फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करे या फिर आपको कुछ ख़राब लगे, डोंट होल्ड ऑन टू इट. क्योंकि जब भी हम लोग होल्ड ऑन करते हैं किसी इमोशंस को, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो जेलसी हो, रिवेंजफुल इमोशंस हो, हम लोग अपना ही लाइक अपने आप को हार्मफुल एनर्जी में डालते हैं. वो हमको हेल्प नहीं करता. बट अगर हम लोग फॉरगिव करेंगे उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, कि वी आर फॉरगिविंग एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, इट हेल्प्स यू. ये आपको हील करने में मदद करेगा, ये आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है. ट्रस्ट मी ऑन दिस कैंसर. अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा फ्रेंड है, फैमिली है, लवर है, वॉट या कोई एक ऐसा सिचुएशन है या था पास्ट में जहाँ से आप हील हो नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है आप इस साइकिल से नहीं निकल पा रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी एनर्जीज लो है उस कारण से, ट्राई टू फॉरगिव द सिचुएशन और द पर्सन. फॉरगिव करने की कोशिश करो, जाने दो. आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक बोलना आसान है, करना नहीं, बट हम सबको कहीं ना कहीं करना पड़ता है ये. everyone does it, so try to do it and you will heal. The universe is with you, cancer. This is amazing. Like, आप protected हो, आप blessed हो, आप, like, nothing can harm you right now. Okay, so that is what I have for you, cancer. Thank you so much for joining in. Please do like, share and subscribe अगर आप नए हो तो. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Take care.